नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई सर्कुलर पाथ है, ओके, और इस सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ये मोशन कर रहा है ऐसे, मान लो क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक। और इस सर्कुलर पाथ पे ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, कैसे मोशन कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, यानी कि स्पीड नहीं चेंज हो रही है, ठीक है ना। लेट अस से स्पीड है इसकी कुछ भी मान लो, लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड, ओके। यानी कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि हर एक सेकंड ये 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, ये पाथ लेंथ, ओके। नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर एंड सो ऑन टू नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है। तो हर एक सेकंड में ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। लेकिन इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, ओके स्टूडेंट्स। अब इस बॉडी की जो कि इस सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रही है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो मान लो ये बॉडी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है ऐसे, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो ये वाले पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन निकालनी है, पॉइंट बी पर, ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? तो जवाब है उसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है जो पॉइंट को टच करके जाती है, ये लीजिए। तो पॉइंट बी पे बॉडी की डायरेक्शन इधर है, पॉइंट सी पे बॉडी की डायरेक्शन इधर है, मान लो ये पॉइंट सी है, ठीक। मान लो ये पॉइंट डी है, यहाँ पे मुझे बॉडी की डायरेक्शन निकालनी, तो ये है। तो आप देख रहे हो ये एक ऐसा मोशन हो रहा है जिस मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड तो क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो मोशन की डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है। मोशन की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ओके स्टूडेंट्स। तो ऐसे मोशन को हम पता है क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूसीएम, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे कि कोई कार है, वो कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, किसी चौराहे पे, गोल चौराहे पे, इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, रिवोल्यूशन कर रही है। इसी तरीके से मान लो सेंटर पे क्या है? सन है, यहाँ सन है, ओके, यहाँ सन है, और अर्थ इसके चारों तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, जो कि घूमती है, आपको पता है, ठीक। इसी तरीके से आप ये सोच सकते हो कि यहाँ सेंटर पे अर्थ है और कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जिसमें सर्कुलर पाथ पे बॉडी चल रही होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन हर एक पल चेंज होती है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो टेंजेंट्स हैं ये बॉडी की डायरेक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। तो हर एक पल बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो इन्होंने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था, गिव वन एग्जांपल ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। सो आंसर है इसका द मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन, ब्रैकेट में लिख देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, where an object does not changes its speed but the direction of motion changes continuously, ओके, नोट कर लीजिए।